स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में डीके कैरियर सॉल्यूशन में। और आज हम लोग एक नए विषय पे चर्चा करेंगे और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंगों के बारे में हम लोग जो है देख रहे थे। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अंग था, उसके जो महासभा जो है उसके प्रमुख अंग, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो है सुरक्षा परिषद, अर्थात जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोला जाता है। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे जो है महत्वपूर्ण अंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व होता है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूसी संघ एवं चीन। ध्यान रखिए क्योंकि ये बार बार आपको क्वेश्चन देती है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है वो है 5 जो है। उसमें कौन कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूसी संघ एवं चीन जो है अस्थायी सदस्य हैं। इसके साथ ही इनके 10 अस्थायी सदस्य भी हैं जिन्हें 2 वर्ष के लिए महासभा चुनती है। प्रारंभ में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, लेकिन 1966 में 1966 ईस्वी में यह बढ़ाकर 10 कर दी गई। किसी देश को उसकी अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद नहीं चुना जा सकता था। महासभा के एक प्रस्ताव के अनुसार यह अस्थायी सदस्य एक विशेष फार्मूला के अनुसार चुने जाते हैं। जैसे कि वो कौन कौन सा विशेष फार्मूला है? इसमें से जो 10 सदस्य, इसमें से 5 एफ्रो एशियाई देशों के, 2 पश्चिमी यूरोप के, 1 पूर्वी यूरोप के तथा 2 लैटिन अमेरिका देशों से चुने जाते हैं। इस प्रकार से 10 अलग अलग अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। यह भी ध्यान में रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने में उसका योगदान रहा है। ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि विश्व के सभी क्षेत्रों को सुरक्षा परिषद में स्थान मिल सके। अर्थात ऐसा नहीं है कि जो देश इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में एक बार शामिल हुए जो है वही देश शामिल हो सकते हैं। इसमें विश्व के सभी देशों के लिए जो है सुरक्षा परिषद में ऐसे प्रावधान किया गया है कि अगर वे जो है शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने हैं तो इसकी उनका जो है योगदान या भूमिका अच्छी रही है तो उन्हें जो है सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है। तो चार्टर के अनुसार, अर्थात जो अधिनियम के अनुसार सुरक्षा परिषद के भी कई महत्वपूर्ण कार्य हैं एवं उनकी कुछ शक्तियां हैं। तो कौन कौन से हैं इसको देखते हैं हम लोग। तो जो सबसे प्रमुख कार्य हैं सुरक्षा परिषद का वह है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। अर्थात जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो है विवाद उत्पन्न होते हैं, चाहे वो सीमा विवाद हो या किसी भी प्रकार का जो है व्यापार से रिलेटेड विवाद हो या आतंकवाद से रिलेटेड विवाद हो, तो किसी भी प्रकार का जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है इसको शांतिपूर्ण निपटारा करना सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। दूसरा प्रमुख कार्य है शांति के भंग होने या आक्रमण को बाध्यकारी तरीकों से रोकता है। तीसरा है क्षेत्रीय व्यवस्थाओं तथा अध्याय 12 के अंतर्गत न्यासी व्यवस्था पर अपने नियंत्रण का प्रयोग करता है। चौथा है महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है प्रेषित करता है। अर्थात जो है पूरे वर्ष के जो उसका रिकॉर्ड होता है महासभा के सामने जो है सुरक्षा परिषद पेश करता है। उसी प्रकार 5वां और प्रमुख कार्य जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भी आपके निर्णय लिए जाते हैं उसको लागू सुरक्षा परिषद ही करते हैं। इस प्रकार से सुरक्षा परिषद का एक बहुत बड़ा प्रमुख भूमिका जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में है। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के एक और महत्वपूर्ण अंग है वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसके बारे में भी हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें प्रारंभ में 18 सदस्य थे जिसे 1966 में बढ़ाकर 27 कर दिया गया
और बाद में पुनः 1974 में 1974 में एक संशोधन के माध्यम से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में बार बार जो है जैसा जैसा समय बीतता गया उसके हिसाब से सदस्यों की संख्या जो है बढ़ाया गया। और वह है स्टार्टिंग में 18 सदस्य थे, परंतु 1966 में 1966 में यह बढ़ा करके 27 कर दिया गया और पुनः जो है 1974 में संशोधन के द्वारा जो है 54 कर दिया गया इसका सदस्य का। इन सदस्यों का 3 वर्ष के लिए अवधि के लिए या 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा चुनती है, लेकिन 1/3 सदस्य हर वर्ष हट जाते हैं। अर्थात जो नए सदस्य का चुनाव होता है वो 3 वर्षों के लिए होते हैं तथा हर प्रति वर्ष 1/3 भाग जो है सदस्य हर बार जो है इससे हट जाते हैं। हटने वाला सदस्य तुरंत पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अर्थात अगर वैसे देश जिसकी अवधि समाप्त हो गई है तो वो पुनः जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। सदस्य राज्य का एक वोट है, किंतु निर्णय बहुमत से ही लिए जाते हैं। अर्थात सदस्य जो देश है वो अपना वोट बहुमत दे सकता है, किंतु जो निर्णय अगर लिए जाते हैं तो वो बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जा सकता है। इसके भी कुछ प्रमुख कार्य एवं उनकी कुछ शक्तियाँ हैं जो इस प्रकार है। पहला जो प्रमुख कार्य है आर्थिक और सामाजिक परिषद का वो है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित मामलों में अध्ययनों का सूत्रपात करना एवं रिपोर्ट तैयार करना तथा महासभा संघ के सदस्यों तथा तत्संबंधी विशेषीकृत संस्थाओं को अपने सुझाव का प्रेषित करना। अर्थात इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शिक्षा व्यवस्था, इन मामलों का जो है वो अध्ययन करके इसका सूत्रपात करना। अर्थात इनका जो है किस प्रकार से इसका विकास करना है, किस प्रकार से इसकी जो है सामाजिक कल्याण, सांस्कृतिक पे जो है बढ़ावा मिले, सामाजिक पे बढ़ावा मिले, शिक्षा में बढ़ावा मिले, इनकी जो है देखभाल, इनकी जो है जो जिम्मेदारी है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद को दिया गया है। उसी प्रकार दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है सभी को मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा उनकी अनुपालना के बारे में अपनी सिफारिशें देना। अर्थात सभी को मानव, अर्थात जो भी इस जो है संघ में शामिल हैं या सदस्य देश हो, चाहे वो अस्थायी सदस्य देश हो, वो जो है उन लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनका जो है सम्मान बढ़ाना तथा उनके अनुपालन के बारे में अपनी सिफारिशें देना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है अपनी शक्ति के अंतर्गत संधियों के प्रारूप तैयार करना तथा उन्हें महासभा को प्रेषित करना। चौथा और अंतिम प्रमुख कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। अर्थात जो है अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्षेत्र में अगर कुछ ऐसे विषय हैं जिसके विषय में जो है एक सम्मेलन करने का आवश्यकता पड़ती है तो उन सम्मेलनों का जो आयोजन है वो जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंग को ही जिम्मेवारी दिया गया है। इस प्रकार आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का एक बहुत बड़ा योगदान इस राष्ट्र संघ को में है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को सामाजिक और आर्थिक जो परिषद है इसके बारे में जानकारी मिली। तो अगर आप लोगों को क्लासेस करके जो है कुछ गेन हो रहा, लाभकारी हो रहा है तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो है अगर चैनल में बिल्कुल नए आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल में और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है कुछ दिनों में आने वाला है, आप लोग जो है उसका इंतज़ार करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।